बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माह रजब की आखिरी जुमेरात आ चुकी है। मेरे तमाम भाई और बहनें, आज की मेरी ये बात मानकर सिर्फ 8 बार ये अमल पढ़ लेना है। इस अमल में इतनी ताकत और बरकत है कि जिसको बताता हूँ उसका नसीब खुल जाता है, उसकी तकदीर बदल जाती है। आज का ये अमल आप लोगों ने किसी सूरत भी छोड़ना नहीं है। माह रजब के आखिरी लम्हात हैं, आखिरी घड़ियां हैं। हो सकता है कि ये आखिरी जुमेरात हो। अगर ये आखिरी जुमेरात ना हुई तो आखिरी जुमा मुबारक रजब के महीने में इख्तिताम पर होगा। आज का ये अमल सिर्फ 8 बार पढ़ लेने से आपकी हर मुश्किल से मुश्किल परेशानी खत्म हो जाएगी। आपकी जितनी भी बड़ी हाजत होगी वो पूरी हो जाएगी अल्लाह के फजल के साथ, क्योंकि हर बंदा मुश्किलात और परेशानियों में डूबा हुआ है। वो इस तरह मायूस हो चुका है जैसे जिंदगी में बाकी कुछ रहा ही नहीं। अपनी किस्मत के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहा है और जाली आमलों के पास जा जाकर उनको पैसे दे रहा है, उनकी जेबें भर रहा है कि किसी तरह से मेरी मुश्किल आसान हो जाए, मेरी मुराद पूरी हो जाए। लेकिन उस बदनसीब को ये नहीं पता कि नसीब को बदलने वाला, हर हाजत को पूरा करने वाला सिर्फ एक ही मालिक है, जिसका जाती नाम अल्लाह है। वही सबकी दिली मुरादें पूरी करता है। अफसोस इस बात का है कि हम उससे मांगते नहीं, अगर मांग भी लेते हैं तो पूरे यकीन के साथ नहीं मांगते। हमारे मांगने में शक रहता है। अगर पूरे यकीन के साथ मांगेंगे तो वो भी पूरे यकीन के साथ हमें अता करेगा। कारोबार में बंदिश, रिश्तेदारों की मुखालिफत, पैसों में कमी, रिस्क में बरकत ना होना, अच्छी जगह रिश्ता ना हो पाना, जो कुछ सोच रखा होता है वो पूरा नहीं हो पाता। इस तरह की जितनी भी चीजें हैं ये इंसान को परेशान कर देती हैं। जब ये पूरी नहीं हो रही होती तो इंसान इतना ज़हनी दबाव का शिकार हो जाता है कि वो सोच सोच कर पागल हो जाता है। क्योंकि जब आसपास के लोगों की सारी मुरादें पूरी हो रही होती हैं, उनकी किस्मत खुली होती है, जब उनकी ख्वाहिशात को पूरा होते हुए देखता है और अपनी किस्मत पर रोना रोता है, तो वो वक्त इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि परेशान कभी ना हुआ करें। इन सब चीजों का हल मौजूद है और वो हल सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। आज हर उस बंदे का नसीब बदल जाएगा, तकदीर जाग जाएगी जो 8 बार ये अमल पढ़ लेगा। आज का ये अमल उन भाइयों बहनों के लिए है जब वो कोई काम शुरू करने लगते हैं तो उसमें रुकावट आ जाती है, वो सही तरीके से हो नहीं पाता। आदमी परेशान हो जाता है कि मैं पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहा हूँ, तो फिर क्यों मेरा काम पूरा नहीं हो रहा, क्यों मेरे काम में रुकावटें आ रही हैं, मेरा काम क्यों अटक रहा है। इस तरह के बहुत से ख्यालात आते हैं। कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो उसके लिए आज का ये अमल मेरी हर बहन और मेरा हर भाई कर ले। माह रजब की ये आखिरी घड़ियां हैं, बहुत ही मुबारक घड़ियां हैं। इनको आप लोग किसी भी सूरत जाया मत करें। क्या पता किस वक्त ये पड़ा हुआ अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए और आपका बेड़ा पार हो जाए। आज के इस अमल में जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, आप लोगों ने क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है कि सिर्फ 8 मरतबा पढ़ना है। दोस्तों 8 मरतबा ज्यादा नहीं है। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, जब आपका दिल करे 8 मरतबा आज का ये अमल पढ़ लें। अल्लाह के फजल के साथ आपके 8 दरवाजे किस्मत के जाग जाएंगे, तकदीर के खुल जाएंगे और आपकी हर तरह की परेशानी खत्म हो जाएगी। आप लोगों ने अपने हाथ की 8 उंगलियों पर ये अमल पढ़ना है और इसमें क्या पढ़ना है कि 8 उंगलियों पर सीधे हाथ की शहादत वाली उंगली से शुरू करें और दोनों हाथों की 8 उंगलियों के ऊपर आपने ये अमल पढ़ लेना है कि हर उंगली के ऊपर आपने अल्लाह पाक के ये इस्म मुबारक है अल्लाहु अल हफीजु और साथ सूरा इखलास है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। 8 मरतबा ये इस्म मुबारक और सूरा इखलास आप लोगों ने पढ़ लेनी है। पढ़ने का तरीका समझ लें कि अपने हाथ की दोनों हाथों की 8 उंगलियों पर आपने पढ़ना है। सीधे हाथ वाली शहादत की उंगली से शुरू करें और पहली उंगली पर पढ़ें अल्लाहु अल हफीजु
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پہلی انگلی پر ہو گیا، پھر دوسری انگلی پر پڑھیں، پھر تیسری پر پڑھیں۔ اسی طرح آپ لوگوں نے 8 انگلیوں کے اوپر 8 مرتبہ پڑھ لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اور اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ۔ اتنا سا عمل 8 مرتبہ پڑھ کر جب آپ اللہ سے دعا مانگیں گے تو دوستو اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے آپ کی پریشانیوں کو، آپ کی دلی مرادوں کو پورا فرما دے گا۔ آپ خود اندازہ فرما لیں کہ اللہ پاک کے اسم مبارک میں اتنی طاقت ہے، اور سورہ اخلاص جس کو صرف 3 مرتبہ پڑھ لینے سے ایک قرآن پاک کا ثواب مل جاتا ہے، اس سورہ مبارکہ میں کتنی طاقت ہوگی، کتنی پاور ہوگی کہ اگر آپ اللہ پاک کے اسم مبارک کے ساتھ 8 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں گے تو سوچیں آپ کو کتنا اس کا ثواب ملے گا، کتنا اجر ملے گا، اور آپ کی کتنی حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ دوستو سورہ اخلاص کو پڑھنے سے 300 دروازے روزی کے کھل جاتے ہیں، 300 دروازے پریشانی کے بند ہو جاتے ہیں، 300 دروازے اللہ کی ناراضگی کے بند ہو جاتے ہیں۔ 3 مرتبہ پڑھنے سے قرآن شریف پڑھنے کا اجر ملتا ہے، صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس سے بھی عاجز ہے کہ ایک رات میں 1/3 قرآن پڑھ لیا کرے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک رات میں 1/3 قرآن کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پوری پڑھ لینا 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ دوستو آپ خود اندازہ فرما لو کہ ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لینے سے 1/2 قرآن کے برابر ثواب مل جاتا ہے۔ تو جو بھائی آج کا یہ عمل صرف 8 مرتبہ اللہ کے اسم مبارک اور سورہ اخلاص پڑھ کر اللہ سے مانگ لے گا تو میرا مالک اس کو ضرور عطا فرما دے گا۔ ماہ رجب کی آخری جمعرات ہے، سب لوگ آج کا یہ عمل لازمی کر لیں۔ ہم آپ کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، آپ کے لیے اچھے اچھے وظائف لے کر آتے ہیں، لیکن آپ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیا کریں اور اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک لازمی پہنچا دیا کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔